इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इसराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए, और इंडिया इज ए पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी आईएमएफ कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। खैर सुनते हैं डॉक्टर साहब, वैसे घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी कि इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं, तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं, और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज अ रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब यह है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ है। सो ये जो डुअल यूज आइटम्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं। इट मींस कि इंडिया के हाँ कहीं ना कहीं पे चीजें अब चेंज हो रही हैं। वो इंडिया उस तरह खुल के शायद वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, या इंडिया का मौका भी होगा कि भाई ठीक है। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया ने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, और साथ ही चीमा साहब ये भी कह रहे हैं कि वो दे रहे तो कोई बात नहीं जी, उनकी मर्जी जी, उनके और इजराइल के रिलेशंस हैं, तो जो मर्जी हो, मतलब भारत जो है वो दे सकता है अगर देना चाहे, क्योंकि उनके रिलेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में चीमा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया और इजराइल के रिलेशंस हैं, तो दोनों जो है वो वेपन्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह का की परचेज जो है वो चल सकती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी भारत ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और खुद एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा चीमा साहब आप थोड़ा दोबारा से न्यूज को चेक किएगा, और इतना घबराया मत करें। मुझे इमरान खान कहते हैं ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन बहरहाल चीमा साहब जो है वो ये खबर सुनकर कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया। हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, और अब ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है, या फिर बाकी कंट्रीज जहां पर इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के अटैक्स चल रहे हैं, घबराने का काम उनका है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब वहां अमेरिका की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के इतनी घबराहट किस बात की है। खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम बात करेंगे एक बार फिर DGIS-PR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आम अफगानी जो है वो जालिम अफगान तालिबान रजीम के जुल्म के नीचे पिस रहा है। जी हाँ, ये कहा है DGIS-PR साहब ने कि जो एक आम सिटीजन है अफगानिस्तान का, वो जालिम अफगान रजीम यानी जो इस वक्त अफगान गवर्नमेंट है उसके जुल्म के नीचे पिस रहा है। तो सर इस जुल्म को यानी जालिम लोगों को पीसने के लिए अफगान सिटीजन के लाया कौन? अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाऊं, 2021 में पाकिस्तान ने ही नारे लगाए थे और कहा था कि जी हमने गवर्नमेंट चेंज करा दी, हमने अशरफ गनी को निकाल बाहर किया और हम अफगान तालिबान को ले आए, और अब तो जी बहुत जबरदस्त हो जाएगा अफगानिस्तान, और
अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो हमें भारत से कश्मीर लेकर देंगे, ऐसा भी हमने कहा था। और हमारे यहाँ जश्न पे जश्न मनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी बड़ा जबरदस्त काम हो गया है। और अब जब वही वाले यानी तालिबान जिनको कि हम समझ रहे थे कि ये तो हमारे साथ रहेंगे, हमारे पड़ोसी होंगे, हमारा 5वां सूबा होगा, जो आजकल आप कश्मीर को भी 5वां सूबा बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब हम कश्मीर यानी आजाद कश्मीर पीओके को भी पाकिस्तान का 5वां सूबा बना देंगे। तो इसी तरीके से आपने अफगानिस्तान के लिए भी कहा था कि जी अफगानिस्तान को हम अपना 5वां सूबा बना देंगे, और जो अब तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो वो तो हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो हमें कश्मीर भी लेके देंगे। इसी किस्म की सर बहुत सारी बातें की गई थी। आप जो है वो इंटरनेट पे तलाश करें, अपनी टीम को कहिए तो आपको फटाफट निकाल के दे देगी। और अगर ना हो सके तो किसी को कहिए मुझे कह दे, मैं निकाल के आपको 1-2 मिनट में भेज दूंगी। तो वो सर बात सारी ये कि पहली बात तो ये कि मुझे लगता है ये 5 का फिगर जो है ना वो हमें सूट नहीं करता। हमने कहा कि जी अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा बनेगा, उसके बाद से अफगानिस्तान वाले हमें इतने जूते मार रहे हैं सर, हर 2 दिन के बाद कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्हें कहते भी हैं कि भाई हम तो तुम्हें अपने साथ मिला रहे थे, तो वो कहते नहीं हम तुम्हारा 5वां सूबा नहीं बनेगा, कोचा तुम हमारा 5वां सूबा बनेगा। तो सर पहले ये डिसाइड कर ले कि कौन किसका 5वां सूबा बन रहा है, मुझे तो ये समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है ड्यूरल लाइन को तो अफगानिस्तान के लोगों ने कभी माना ही नहीं था, तो अब कैसे मान लेंगे। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के साथ जो हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, ये जरूर है कि उस अफगान रिजीम को या अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को लाने वाले भी हम ही हैं। हम ही ने जो है वो अमेरिका के साथ डबल गेम खेली। तो ये अंग्रेज बड़े ही बोले होते हैं, खासतौर पर अमेरिकन तो बिल्कुल ही ढक्कन होते हैं। मतलब हमने इनको कहा कि हम इनके साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, और इधर हम तालिबान को या कहते रहे कि जी आपकी गवर्नमेंट बस हम लाने ही वाले हैं, बस अशरफ गनी बस आज गए कि कल गए। और उसके बाद हमने लाकर तालिबान को बिठा दिया। अब हमारा ये ख्याल था कि चलो अमेरिका से उनको तो हम कुछ कह देंगे कि भाई वो हमारी इंग्लिश खराब है, आपको जो हम बता रहे थे वो आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, ऐसे करके कुछ आयमाइशाएं करके हम निकल जाते, या फिर कुछ भी अब्बा डब्बा जब्बा करके निकल जाते। तो खैर वो तो हम निकल गए, लेकिन इधर तालिबान जो थे ना वो हमारे गले पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई आप कब से हमें अपना 5वां सूबा बनाना शुरू हो गए, और ये यहाँ से लेकर और वो मारगला हिल्स तक तो सारा एरिया तो हमारा है। तो अब वहां पर जाकर जो जिसे कहते हैं ना कि गाड़ी रुक गई है, और अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको क्या बना रहा है। लेकिन खैर अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको जो आप ये कह रहे हैं कि उनके आम पब्लिक उनके जुल्म के नीचे पिस रही है, तो वो उसको उनको पिसने वाला जो है गवर्नमेंट देने के लिए भी जो कह लीजिए मुबारकबाद है वो आप ही को जाती है। उसी के साथ साथ जी सॉरी, अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है, इन्हें इसकी जरूरत है। ये भी DGISPR साहब का कहना है कि अच्छी गवर्नमेंट, उनका मतलब है कि अच्छी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका राइट है, और उन्हें इसकी यानी कि पब्लिक को इसकी जरूरत है। तो सर आप अपने काम से काम रखिए ना, हर जगह जाके टांग हाथ पांव नाक अगर आप घुसेड़ेंगे मतलब डालेंगे, क्या बोलूं यार, मतलब इंटरफेयर करेंगे हर जगह, थोड़ी इंग्लिश बोल देती हूँ। अगर हर जगह जाके सर आप हर जगह जाकर इंटरफेयर करेंगे तो सर ऑब्वियसली आपका काम भी खराब होगा जो सिक्योरिटी का है, और गवर्नमेंट को तो वैसे ही आप काम नहीं करने देते हो। प्राइम मिनिस्टर भी न जाने आपने बेचारे मटर छीलने के लिए रखे कि किस काम के लिए रखे, वो बेचारे कुछ नहीं करते, कोई भी इधर उधर बस उनको ले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वापस आके वो सारा क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल साहब को दे देते हैं, और फील्ड मार्शल साहब कहते हैं अच्छा ये मैंने किया था, चलो अच्छा वो बता दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो भारत है वो हथियार दे रहा है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल को दर्द तो होगा ही होगा। जो FCRA बिल जो अभी आने वाला है उस पर जाहिर सी बात है दर्द तो होगा। एक तो दर्द इनका पहले से चला आ रहा है कि भाई साहब इनका जो बोरिया बिस्तर है वो भारत से सिमट के बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है, तो दर्द तो है। अब FCRA के आने के बाद में बहुत सारे जो NGOs भारत में काम करते हैं और वो मानवाधिकार को लेकर जिस तरह से वो क्लेम करते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो कहीं ना कहीं फंडिंग होती है वो एक तरह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जाती है एक तरह से। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत को जितना खतरा बाहर से है उससे कहीं ज़्यादा घर के अंदर जो बैठे हुए हैं उनसे है। कब कौन एंटी नेशनल बन जाए भाई ये पता नहीं है, और ये क्लियर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस विषय में पहले भी बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है समय समय पर ये दिखती भी रहती हैं। अभी अजय डोवाल साहब ने भी कहा कि भारत जो है
जो बाहर से जितना खतरा है उससे कहीं ज़्यादा अंदर से भी खतरा है। तो ये तो क्लैरिटी है, और ऐसी जो NGOs होती हैं वो फंडिंग करके उनको और बढ़ावा देती हैं। अब कमर चीमा साहब को दर्द इस बात का हो रहा है कि भारत खुलकर मान क्यों नहीं रहा। अगर वो दे रहा है हथियार इजराइल को तो खुलकर माने। यार ये भारत के ऊपर छोड़ दो भाई कि भारत को कैसे ट्रीट करना है। एक जो बैन एजेंसी जो है वो कहीं से न्यूज़ लेकर आती है और तुम सब के सब उसके पीछे लग जाते। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ भारत के इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो जाए, इतना सही चाहिए तुमको। तुम्हारे मन में ये चीज़ें घूम रही होंगी कि भारत ये दोहरा रवैया कैसे अपना रहा है। एक तरफ फ़िलिस्तीन को हेल्प कर रहा है, दूसरी तरफ ये इजराइल को हथियार दे रहा है। तो भाई एक बात बताओ, हथियार क्यों ना दे? अभी आप देखो ना, रशिया और यूक्रेन में अमेरिका क्या हथियार नहीं दे रहा था? अगर कोई ये बोले कि नहीं नहीं जी हथियार नहीं देना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो भाई हथियार क्यों दे रहा था यार अमेरिका? उस पर क्वेश्चन करोगे तुम? नहीं, उस पर क्वेश्चन कैसे करोगे? उसके आगे तो तुम लेट जाते हो, जूते जो चाटने रहते हैं। भारत को सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसे जो एजेंसीज होती हैं ये कोई ना कोई आर्टिकल छापती हैं, बस उसके बाद उसी चीज़ को लेकर आप लोग बैठ जाते हो और भारत को बस बदनाम करना है। अगर भाई भारत भेज रहा है ना, अच्छी बात है, मैं तो बहुत गर्व फील करता हूँ कि भाई हम उस लायक हैं कि भाई हम हथियार भेज रहे हैं। तुम खुद देखो ना, तुम किस चीज़ के लायक हो? सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर, यही करने में। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।